गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, यदि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्प मिलेगा। आप पूरे के पूरे 10 स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे फिर तो, कभी तो, फिर भी, और भी, तो फिर, कभी कभी, जब कभी, तब तक, तो, रहने दो, अपना ही मजा। तो इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी कि अपने डेली लाइफ में किस तरह से यूज करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है फिर तो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं देन। देन का मतलब होता है फिर तो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा मैं वहाँ नहीं गया, तो आपने जवाब में कहा फिर तो वह बहुत गुस्सा होगा। तो वैसे में हम फिर तो का यूज करते हैं मैं वहाँ नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। ये बनेगा आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया। फिर तो वह बहुत गुस्सा होगा, देन ही विल बी वेरी एंग्री। फिर तो वह तुम्हें बहुत डांटेगी, देन शी विल स्कॉल्ड यू अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत। शी विल स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड यू अलॉट। तो इस तरह से आप फिर तो का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर तो वो बहुत गुस्सा होगा, फिर तो वह तुम्हें बहुत डांटेगा, फिर तो वह तुमसे बात नहीं करेगा, फिर तो वह तुम्हारे घर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देन का यूज करके हम कई सारे सेंटेंसेस बनाकर अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ड है कभी तो। कभी तो के लिए हम यूज करते हैं सम टाइम। कभी तो सम टाइम, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस में देखते हैं। मैंने आपसे कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आपने क्या कहा, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि तुम वहाँ जाओ, तो आपने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैंने क्या बोला, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तो इस तरह से कभी तो का प्रयोग करते हैं। मैं वहाँ नहीं गया, आई वॉन्ट गो देयर। अब देखिए, जो वॉन्ट है, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन्ट। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, प्लीज लिसन टू मी सम टाइम। प्लीज लिसन टू मी, इसका मतलब हो गया कि मेरी बात मान लिया करो सम टाइम, यानी कि कभी तो। अगला है कभी तो सच बोल दिया करो, यानी कि कभी तो सच बोल दिया करो। टेल द ट्रूथ सम टाइम। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। इस तरह से हम सेंटेंस अपने डेली लाइफ में हर रोज बोलते हैं। कभी कभी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम टाइम्स। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, तो आपने बोला कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, यू डोंट थिंक अबाउट मी। अबाउट मी यानी कि मेरे बारे में। तो आपने क्या कहा, कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, यानी कि मैंने कहा कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, तो आपने कहा कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ। समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू। समटाइम्स यानी कि कभी कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट यू। कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम उसके घर जाते हो, तो आपने क्या कहा, कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ। समटाइम्स आई गो टू हिज हाउस। अब देखिए, सवाल कई तरह के हो सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम जूस पीते हो, तो आपने कहा कभी कभी मैं जूस पी लेता हूँ। क्या तुम बाजार जाते हो, तो कभी कभी मैं बाजार जाता हूँ। समटाइम्स आई गो टू मार्केट। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं एक स्ट्रक्चर के जरिए। क्या है फिर भी। फिर भी के लिए हम इवन देन का यूज करते हैं। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। मैंने आपसे बोला मैंने उसे नया फ़ोन दिला दिया, तो आपने क्या कहा, फिर भी वह रो रहा था। यानी कि आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मैंने उसे नया फ़ोन दिला दिया, आपने फिर भी वह रो रहा है, तो वैसे में हम क्या बोलेंगे, फिर भी वह रो रहा था। आई गॉट हिम अ न्यू पेन। मैंने उसे नया फ़ोन दिला दिया, फिर भी वह रो रहा था। इवन देन, फिर भी के लिए क्या हो जाएगा, इवन देन ही वॉज
क्राइंग, वह रो रहा था। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, तो वैसे में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं जिसमें वाज आएगा, वाज वर्ब का यूज होता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा। देखिए, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। ये भी आप बोल सकते हैं कि मैंने उसे नया फ़ोन दिला दिया, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। इवन देन ही डिडंट ईट फूड, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे नॉट का है, नॉट का यूज हुआ है, नहीं का सेंस आ रहा है तो डिडंट हो जाएगा। इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं और डिडंट भी बोल सकते हैं। ये डिड नॉट का कॉम्बिनेशन है। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिडंट या फिर डिडंट। दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। आप डिडंट बोलिए या फिर डिडंट बोलिए। फिर भी उसने खाना नहीं खाया। इवन देन ही डिडंट ईट फूड। अब यहाँ पे केवल ईट भी बोल सकते हैं, आप फूड को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं इवन देन ही डिडंट ईट, इसका मतलब भी यही होगा कि फिर भी उसने खाना नहीं खाया। तो फूड यहाँ पे क्या है? ऑप्शनल है, आप चाहे तो बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं। और भी के लिए हम यूज करते हैं मेनी मोर। मेनी मोर का मतलब होता है और भी। मैंने आपसे कहा आज हम लोग बहुत जगह गए, तो क्या कहा आपने? मैं और भी जगह जाऊंगा, यानी कि आंसर में आपने बोला कि आज हम लोग बहुत जगह गए, तो उसी में से किसी ने बोला, क्या बोला? कि मैं और भी जगह जाऊंगा। तो ये कैसे बनेगा? आज हम लोग बहुत जगह गए। टुडे आई वेंट, टुडे आई वेंट। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग के लिए वी होता है, आई नहीं होगा, वी हो जाएगा। ये आई यहाँ पे गलती से हो गया है टाइपिंग। टुडे वी वेंट टू मेनी प्लेसेस, यानी कि बहुत जगह। मेनी प्लेसेस मतलब बहुत जगह गए। मैं और भी जगह जाऊंगा, और भी, तो इसके लिए क्या यूज होगा? मेनी मोर। मैं जाऊंगा पहले बनेगा आई विल गो। मेनी मोर प्लेसेस, मेनी मोर प्लेस यानी कि और भी जगह। अब देखिए, वहाँ और भी लोग आएंगे, वहाँ और भी लोग आएंगे। मेनी मोर पीपल यानी कि और भी लोग विल कम देयर, वहाँ आएंगे। नेक्स्ट है जब कभी। जब कभी के लिए हम यूज करते हैं वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। मैं कल आऊँगा, मैंने आपसे कहा कि मैं कल आऊँगा। आई विल कम टुमारो। तो आपने क्या कहा? तुम जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो। मैं मान लीजिए कि मैं जब कभी, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है मेरे जगह पे, आपका फ्रेंड जब कभी आपके घर जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो आपने क्या कहा आंसर में? कि तुम जब कभी आते हो मेरे लिए कुछ लाते हो। तो ये कैसे बनेगा? जब कभी के लिए हो जाएगा वेन एवर यू कम, यानी कि जब कभी तुम आते हो। यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, एंड समथिंग का मतलब होता है कुछ। टू यू ब्रिंग यानी कि तुम लाते हो, समथिंग मतलब कुछ, फॉर मी यानी कि मेरे लिए। अगला सेंटेंस है जब कभी वह आता है मुझसे लड़ाई करता है। मान लीजिए कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कि जब कभी वह आता है मुझसे लड़ाई करता है। व्हेनेवर ही कम्स, कम्स हो जाएगा, वह आता है। ये सेंटेंस हो गया पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहता है तो उसके साथ हम उसमें वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। व्हेनेवर ही कम्स ही फाइट्स विद मी, यहाँ पे भी फाइट्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट ही आ रहा है, तो फाइट में एस लग जाएगा, हो जाएगा फाइट्स। ही फाइट्स विद मी। यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यदि आप वीडियो को एक लाइक कर देते हैं तो आपके लाइक का कोई भी पैसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए नेक्स्ट है तब तक तो। तब तक तो इसका हम यूज करते हैं अनटिल देन, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? अनटिल देन, तब तक तो इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे अनटिल देन। देखिए अब इसे कैसे हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। मैं वहाँ रात में जाऊँगा, मैंने आपसे कहा कि मैं वहाँ रात में जाऊँगा, तो आपने क्या कहा? तब तक तो वह सो चुका होगा। मान लीजिए किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है
तो मैंने कहा कि मैं वहाँ रात में जाऊँगा, तो आपने कहा तब तक तो वो सो चुका होगा। तो इस तरह से हम तब तक तो का प्रयोग करते हैं। तब तक तो वह जा चुका होगा, तब तक तो वह खेल चुका होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं वहाँ रात में खेलने जाऊँगा, मैं वहाँ 1 घंटे बाद खेलने जाऊँगा, वैसे में तब तक तो वह जा चुका होगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं वहाँ रात में जाऊँगा, आई विल गो देयर एट नाइट। तो आपने क्या कहा, तब तक तो वह सो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो वैसे सेंस में हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं और प्लस आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंटिल देन यानी कि तब तक तो ही वुड हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। यहाँ पे देखिए वुड हैव का प्रयोग हो गया और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो स्लीप मतलब होता है सोना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। तब तक तो वह जा चुका होगा, until then he would have gone, would have। किसी भी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुका होगी, चुका होंगे, तो ऐसे में आपको क्या यूज करना है, would have का हम प्रयोग करते हैं और इसके साथ आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सो देट। देखिए यूज कैसे करते हैं इसको, वह आज नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा वह आज नहीं आएगा, he will not come today, he will not come today। तो आपने क्या कहा, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर मैं क्या करूं, वह आज नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूं। सो देन व्हाट डू आई डू, तो फिर तुम कब आओगे। मैंने आपसे कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा, तो आपने क्या कहा कि तो फिर तुम कब आओगे। मान लीजिए हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह आज नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है कि वह आज नहीं आएगा। तो आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि वो तो नहीं आएगा, लेकिन तो फिर तुम कब आओगे। सो देन व्हेन विल यू कम। तो इस तरह से हम तो फिर का यूज करते हैं किसी से सवाल जवाब करने के लिए कि तो फिर तुम कब ये काम करोगे, तो फिर तुम कब आओगे, तो फिर तुम कब खाना खाओगे। आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, तो आप हमसे पूछ रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि तो फिर तुम क्या करोगे, तो फिर तुम कब आओगे, तो फिर तुम कब मार्केट जाओगे। तो वैसे में हम सो देन का प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है रहने दो। इसको हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इंग्लिश में लेट इट बी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी, मतलब रहने दो। देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मैं जा रहा हूँ। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो आपने कहा तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। मान लीजिए कि आपके किसी थर्ड पर्सन ने आपसे कहा कि कोई चीज़ लाने के लिए कहा आपके फ्रेंड से, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो आपने कहा तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। यू लेट इट बी, आई गो। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तुम रहने दो मैं जाता हूँ, तुम रहने दो मैं कर लूँगा। कोई काम मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड है आपके पास, वो सोच रहा है कि आपकी थोड़ी सी वो मदद कर दे, तो वैसे में आप बोलते हैं ना कि तुम रहने दो मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी, आइल डू, यानी कि मैं कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे आइल, इसको हम बोलते हैं आइल, आइल बोलते हैं आइल बोलते हैं इसको हम। तो ये जो आइल है ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, आई विल का कॉम्बिनेशन है। आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आइल। तो आप समझ गए कि लेट इट बी का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं और आपका कोई थर्ड पर्सन है, कोई आपके घर में कोई फैमिली है और वो बोल रहा है कि तुम रहने दो मैं कर देता हूँ, या फिर आप उससे बोल रहे हैं कि आप रहने दो मैं कर देता हूँ, आप रहने दो मैं खाना बना देता हूँ, आप रहने दो मैं कपड़े धो देता हूँ, आप रहने दो मैं लिख देता हूँ, आप रहने दो मैं ये पैक कर देता हूँ। तो वैसे में हम यूज क्या करेंगे, लेट इट बी का। नेक्स्ट है अपना ही मज़ा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ओन फील। इट्स ओन फील का मतलब होता है अपना ही मज़ा, देखिए कोई भी काम करने का अपना ही मज़ा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना चाय पीने का अपना ही मज़ा है। अब देखिए यहाँ पे चाय के जगह पे कोई भी चीज़ पीने की आप बात कर रहे हैं तो इसी स्ट्रक्चर का यूज होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें चाय पीने का, इसको पहले बना लेंगे, उसके बाद अपना ही मज़ा है,
तो चाय पीने में जो पीना आ रहा है, पीना क्या है, वर्ब हो गया, तो जो वर्ब आ रहा है उसमें हम आईएनजी फॉर्म सबसे पहले लगा देंगे। तो देखिए ये उसके बाद लिख देंगे जो नाउन, जो चीज़ आपको खाने में पीने में मज़ा आ रहा है उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे टेकिंग टी हो जाएगा, और आप चाहे तो यहाँ पे ड्रिंकिंग टी भी बोल सकते हैं, थोड़ा बेसिक में बोलना चाहते हैं तो ये हो गया टेकिंग टी, थोड़ा एडवांस में। टेकिंग टी हैज़ आ जाएगा इट्स ओन फील। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सीरियल देखने का अपना ही मज़ा है। वॉचिंग, कोई भी चीज़ देखने के लिए, जैसे सीरियल टीवी देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मूवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। तो वॉचिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा वॉचिंग। उसके बाद सीरियल, क्या देखने में मज़ा आता है आपको, सीरियल, तो यहाँ पे सीरियल हो जाएगा हैज़ इट्स ओन फील। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अब ये हो गया आपके प्रेजेंट का सेंटेंस कि प्रेजेंट में आपको कोई काम, कोई चीज़ देखने में या फिर कोई चीज़ पीने में मज़ा आ रहा है। अब पास्ट में कोई चीज़ आपने पिया है या फिर कोई चीज़ खाया है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा खाने का अपना ही मज़ा था, यानी कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं कि कभी ना आपने पिज़्ज़ा खाया था, तो अब आप बात कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा खाने का अपना ही मज़ा था, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे देखिए खाने के लिए आप ईटिंग या फिर हैविंग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ईटिंग हो गया आपके बेसिक और हैविंग हो गया हम थोड़ा एडवांस लेवल में यूज करते हैं हैविंग। ईटिंग के जगह पे हैविंग पिज़्ज़ा। हैड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पास्ट की सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैज के जगह पे हैड आ जाएगा। इट्स ओन फील, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, इट्स ओन फील। तो इस तरह से आप एक वर्ड के जरिए, छोटे छोटे फ्रेजेज होते हैं, इस एक फ्रेजेज के जरिए आप कई सारे सेंटेंस बनाकर एक स्ट्रक्चर के जरिए अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक